करीबन 50-60 साल पहले। ये एक बाजार का दृश्य है जिसमें तरह तरह की दुकानें सजी हुई है। इस बाजार में ठगों की संख्या भी कम नहीं है, जो ठगने के इरादे से बाजार में घूम फिर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि बाजार में आए हुए दो ठग कौन सा नया कारनामा करने में लगे हुए हैं। गुब्बारे ले लो, गुब्बारे ले लो, रंग बिरंगे गुब्बारे ले लो, गुब्बारे ले लो। अरे भाभी जी, फल नहीं लीजिएगा क्या? बड़े मीठे और स्वादिष्ट फल है। आप दिखाइए तो सही। देखिए। अरे बेटा आओ ना, गुब्बारे ले लो। मम्मी, गुब्बारे। बेटा अभी बाजार करने आए हैं, पहले बाजार कर लेते हैं, बाद में तुम्हें तुम्हारा गुब्बारा लेके दे दूंगी। मम्मी ले दो ना प्लीज। बोला ना अभी नहीं, बाद में। मम्मी प्लीज। देखो मैं तो नहीं दिला रही, तुम अपने पापा से ही पूछ लो। कहाँ रह गए ये दोनों? यहाँ क्या कर रहे हो? तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अरे पापा, मम्मी गुब्बारे नहीं दिला रही, आप दिला दो ना प्लीज। बेटा बाद में दिला दूंगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे अभी चाहिए। बेटा बहुत जिद्दी होते जा रहे हो। अरे साहब आइए ना, बच्ची को गुब्बारा लेके दे दीजिए। सुनिए जी, इसे दिलाई दीजिए, वरना ये पूरे रास्ते परेशान करेगी। ठीक है, आओ। बोलिए भाई साहब, कितने के दिए? अरे अरे अधिक नहीं, सिर्फ 50 पैसे के 2। अरे इतने महंगे? अरे भैया प्यारे भी तो कितने हैं। ठीक है, दे दो। लो बेटा, ये लो। ये आखिरकार मुझे मेरा गुब्बारा मिल ही गया। मिल गए तुम्हें तुम्हारे गुब्बारे, अब खुश। अब मुझे बाजार करने दे। गुब्बारे ले लो, गुब्बारे ले लो। अरे तुम दोनों क्या बीच बाजार में नौटंकी करने लग गए? ना इनमें घर में शांति है, ना बाजार में। चलो। ओ भैया, ओ भैया, संतरे कितने के दिए? 3 रुपए के 1 किलो। सिर्फ संतरे का दाम पूछा है, कोई दुकान का नहीं। तुम्हें क्या लगता है मेरी पूरी दुकान 3 रुपए की है? तुम्हें देख के तो ऐसा ही लगता है। क्या बकवास कर रहे हो? सुबह सुबह दिन क्यों खराब कर रहे हो? तुमने कौन सा दिन मेरा अच्छा कर दिया? कहाँ हो हलवाई भैया, कहाँ चल रहे हो? अभी ही तो गर्मा गर्म जलेबियां तलना शुरू किया था। अरे वाह, एक काम देना तो जरा हम भी चखे। अरे चंगू मंगू, पिछले हिसाब का क्या? अरे साहू जी, खाली पैसा पैसा करते रहते हो, कितनी क्या जल्दी है? पिछले और अभी के हिसाब को मिला के पूरे 4 रुपए हुए हैं। दे देंगे ना, हम का बनारस छोड़ के भागे जा रहे हैं। साहू जी वो देखिए हमारी बकरी, जैसे उसे सटाएंगे वैसे ही आपके पैसे भर देंगे। भगवान जाने कब देंगे लोग मेरे पैसे। अरे साहू जी, ओ साहू जी, क्या है? 2 महीने हो गई है, पगार नहीं मिली, कब देने का विचार है? कैसे दूं मैं तुम्हें तुम्हारे पगार? ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं, 6-6 महीने तक पैसे नहीं देते, सिर्फ खाते रहते हैं और फूलते रहते हैं। कहाँ से आएंगे पगार के पैसे? मुझे नहीं पता, जल्दी दीजिए वरना अब बस मैं जलेबी में नमक, चीनी की जगह नमक मिलाने लगूंगा। क्या बकवास किए जा रहा है?
चुपचाप चलिए बेअतल, दे दूंगा मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे। मिठाई की दुकान में आए हुए दो ग्राहक जो वास्तव में ठग थे आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। अरे मंगू, आज जो हमने पूरे दिन लोगों को ठगा है, चल उसका हिसाब किताब करते हैं। हाँ चल। ये रहे सारे पैसे, इसे अब 3 हिस्से में बांटेंगे। 3 क्यों? अरे एक हिस्सा तेरा, एक मेरा और एक ऊपर वाले का। ओ, ऊपर वाले का। अरे प्रभु जी, वापिस भेजिए, आपको नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं ही रख लेता हूँ। ओ ठीक है ठीक है। बाजार में कुछ अंग्रेजों का प्रवेश। अरे कितनी भीड़ है यहाँ, चलो जाओ यहाँ से। So dirty people. मैंने तो सुना है ये लोग बड़े ही अविश्वासी होते हैं। अरे आई मीन सुपरस्टिशियस। खैर हमें क्या, हमें तो बस अपनी मतलब का सामान लेके चली जाना है। हाँ हाँ सही बात है, हमें कौन सी अपनी पूरी जिंदगी यही बितानी है। अरे अरे अंग्रेज, अरे साहिब, आइए आइए। ये देखिए पीतल की मूर्ति। ऐसी तो बहुत सारी मूर्ति हम लोग ने अपने देश में देखा है। 1947 में ना। 1947? ओ हाँ, वही साल जब हमने आपको देश से भगाया था। क्यों? है ना? हाँ हाँ, हम ही ने भगाया था। उस समय आप ये ले जा नहीं पाए थे। अब आपको ये मुफ्त में नहीं मिलेगा। अब आपको इसके 100 रुपए देने पड़ेंगे। हमें नहीं चाहिए इस दुकान से कुछ भी। चलो यहाँ से चलो। बहुत बकवास कर रहे थे। अरे चंगू, देख वही अंग्रेज। चल अब तुम्हें ठगते हैं। हाँ चल। अरे बकरिया तो ले ले साहब। उड़, कोई बुला रहा है। कोई और है। हाँ बोलो साहब, आप भले ही उस पीतल की दुकान से कोई ऐतिहासिक चीज ना ले पाए, पर आप हमसे एक अद्भुत चीज जरूर ले पाएंगे। क्या है? बोलने वाली बकरी। बोलने वाली बकरी? बकरी भी बोला बोल सकती है क्या? ये तो पागल बना रहा है। नॉट पॉसिबल। अरे पॉसिबल है, प्रूफ चाहिए क्या? हाँ दिखाओ। अरे बकरिया, इन्हें बता, एप्रिल के बाद क्या आता है? मैं देखा देखा देखा, ये बकरी सच्ची में बोलती है। एप्रिल के बाद तो मई आता है ना। ये तो ऐसे ही बोल दिया, देखना अगली बार पक्का नहीं बोलेगा। अरे साहब, विश्वास नहीं होता तो एक बार फिर देख लीजिए। अरे बकरिया, बोल तो, जून से पहले क्या आता है? मैं देखा साहब, ये बकरी सही में बोलती है। ध्यान में कुछ लिखा हुआ है। देखना, इस बार पक्का नहीं बोलेगी। अरे साहब, कैसी बात करते हो? आप देखिए। अरे मेरी प्यारी बकरिया, इन्हें बता, हम तीनों में से बकरी कौन है? देखा देखा देखा, नहीं बोला ना। अरे मेरी प्यारी बकरिया, अब इन्हें बता भी दे। बता ना बकरी, हम तीनों में से बकरी कौन है? मैं। साहब, अब हुआ विश्वास, ये बकरी सच्ची में बोलती है। हाँ हाँ, ये बकरी तो सच में बोलती है। इस बकरिया को तो मैं ही खरीदूंगा। बताओ कितने का है? ठीक है साहब, ज्यादा नहीं, सिर्फ 500 रुपए लगेंगे। इसका छोड़ो, मैं तुम्हें तुम्हारे 500 रुपए देता हूँ। रखो अपने 500 रुपए, मैं 600 दूंगा, पर इस बकरिया को तो मैं ही खरीदूंगा। ठीक है साहब, पर इस बोलने वाली बकरी के लिए 600 तो
कम है, पर हम काम चला लेंगे, क्या मंगू? हाँ हाँ साहब, अब आपने जब हमारा अकबरी कोहिनूर हीरा अपने देश में रखा ही हुआ है, तो ये बोलने वाली बकरिया को क्यों छोड़ते हो? जा बकरिया जा, जी ले अपनी जिंदगी। मैं चलता हूँ एक बकरिया को लेकर। हम तीनों का फ्लाइट है लंदन का 9 बजे का। चल रे बकरिया, तेरा वीजा करवाता हूँ। मंगू, आज तो मजा ही आ गया, बकरिया को बेचकर बकला बना दिया हमने। हाँ चंगू, इन मूर्ख अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंककर तो बड़ा आनंद आया। अरे चलो उस मिठाई वाले का बकाया चुका कराते हैं। हाँ चल। साहू जी, ये रहे आपके पैसे, खाते से हमारा नाम जरूर काट दीजिएगा। अरे वाह, तुम लोग ने आखिरकार मेरे पैसे लौटा ही दिए। चंगू बंगू, तुम लोग ने मेरा दिल खुश कर दिया। अरे साहू जी, हम तो कहते ही थे, आप सुनते कहाँ थे? हाँ हाँ, आते रहना, ऐसा कोनो बात नहीं है। अरे अब तो पगार मिलेगी ना? हाँ हाँ, मिलेगी मिलेगी। इसी बाजार में लाला झावलाल मूर्ति के दुकान के ऊपर के एक मकान में रहते थे। नीचे के मकान में किराया लगा हुआ था। किराया 50 रुपए से अधिक न था। बच्चे उनके अभी नहीं थे। दोनों पति पत्नी उस मकान में अकेले रहा करते थे। उनका ज्यादा खर्चा भी नहीं था। कम रुपयों में ही उनका गुजारा हो जाता था। एक दिन लाला झावलाल की पत्नी ने लाला जी से 250 रुपयों की मांग कर ली। 250 रुपयों की बात सुनते ही वे एकदम से घबरा गए। पत्नी पैसे मांगती। हाँ जी, सुनते हो? हाँ कहो। मुझे ना 250 रुपए चाहिए। 250 रुपए? हाँ हाँ, मेरे पास तो गाछ है। आज तक मैंने ही एक साथ इतने रुपए नहीं देखे। तुम्हें क्यों चाहिए? बस बैठे बैठे फट से बोल दिया। कहाँ से आएंगे इतने पैसे? सोचा है कभी? अरे दे दीजिए ना, इतने से ही तो पैसे हैं। कहाँ से दूँ? मेरे पास तो है ही नहीं। देखो, अगर तुमने ज्यादा हरकत दिखाई तो मैं अपने भाई से मांगूंगी। अरे नहीं नहीं, अगर तुम अपने भाई से पैसा भीख मांगने की सोच रही हो तो ऐसा मत करना। मुझे 6-7 दिन का समय दो, मैं कुछ ना कुछ तो करता हूँ। पक्का? हाँ हाँ पक्का। लाला झावलाल वो पैसों के विषय में सोचते सोचते 4 दिन बीत गए। 4 दिन तो बीत गए, एक पैसे का इंतजाम नहीं हुआ। 7वें दिन तक पैसे नहीं आए तो ये तो भाई से मांग लेगी, मेरी तो नाक कट जाएगी। बिलवासी से कुछ मदद मांगूंगा, क्या पता वो मेरी मदद कर ही दे। शायद वो कुछ उपाय कर दे। इतने में उनके मित्र बिलवासी उनसे ही मिलने आ जाते हैं। अरे झावलाल, कैसे हो? सब ठीक है ना? बड़े चिंतित दिख रहे हो। अरे चिंतित कैसे ना रहूं? पत्नी ने 250 रुपए मांगे हैं, अब मुंह खोल दिया है तो देना ही पड़ेगा। लेकिन कहाँ से दूं? मेरे पास तो है ही नहीं। और हाँ, धमकी भी दे गई है, पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो भाई से मांग लेगी। ये तो बेइज्जती हो जाएगी। दिमाग खराब करके रख दिया है। तुम कुछ मदद कर सकोगे? झावलाल, मैं तुम्हारी कष्ट समझ गया। मैंने भी ये पीड़ा झेली है, समझ रहे हो ना? तू मुझे 2-3 दिन का समय दे, मैं कुछ उपाय करता हूँ। लाला झावलाल चिंतित मुद्रा में इधर से उधर टहल रहे थे और सोच रहे थे कि अगर बिलवासी से भी रुपयों का इंतजाम नहीं हुआ तो क्या करेंगे। टहलते टहलते उन्हें प्यास लगी तो उन्होंने पानी मांगा। अरे जरा पानी लाना। लाई। कितनी बार कहा है फेंको इस लोटे को, लेकिन तुम्हें तो घर में कोई और बर्तन दिखता ही नहीं है। पकड़ा दिया इस कुरूप और बेढंगे लोटे में पानी। दूसरा लोटा लाने के लिए पैसा दोगे तब आएगा ना दूसरा लोटा। सब्र रखो, समय मांगा है ना मैंने। क्या सब्र रखो?
कंजूस खरी का एक पैसा नहीं रहता है, जब भी कुछ मांगो रोने लगता है। आते हो क्या आप लोग? दिक्कत नहीं है क्या आप लोग को? नॉनसेंस इलेक्टेड इंडियंस। अरे इसके पास तो गाड़ियों का भंडार है। मुझे तो लगता था ये लोग सज्जन और भले होते हैं, लेकिन वाह रे अंग्रेज, सारा गाड़ियों का भंडार तो तुम ही लिए फिरते हो। अरे हटो हटो, कुछ भी देखा नहीं, सब आ गए। जाओ अपनी दुकान संभालो, जाओ। साहब, आप इस व्यक्ति को जानते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे ख्याल में he is a dangerous lunatic. लुनाटिक? लुनेटिक मतलब खतरनाक इंसान। ओ ना बाबा ना, ये तो एक डेंजरस क्रिमिनल है, यानी कि एक खतरनाक मुजरिम। ये बिलवासी को क्या हो गया है? मेरा दोस्त होकर मेरे ही खिलाफ इन अंग्रेजों से बात कर रहा है। भगवान ऐसा दोस्त किसी को ना दे। पता नहीं क्या करने की फिराक में है। तो क्या करना चाहिए? हमें पुलिस में रिपोर्ट कर देना चाहिए, ताकि फौरन इसे हिरासत में ले लिया जाए। साधारण बात हो रही ना है, आपके पैरों पर लोटा गिराया है। अरे पुलिस के पास ले जाना चाहते हो? अरे रुक रुक, सब समझाता हूँ। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल है भाई, लेकिन सब पुलिस स्टेशन गोलमाल कहाँ है? सामने ही है, चलिए दिखाता हूँ। आप ही चलिए चलिए चलिए, प्लीज चलिए चलिए। हाँ हाँ, हम भी साथ चलेंगे। अरे चलते हैं, पर पहले मैं इस आदमी से लोटा खरीदना चाहता हूँ। क्यों रे, बेचेगा ये लोटा? 50 रुपए तक दे सकता हूँ। अरे ये तो मेरा साधारण सा पानी पीने का लोटा है, इसे क्यों बेचोगे? अरे रुक दो, अभी इसी लोटे को मैं इन अंग्रेजों को बेचकर चूल्हा लगाऊंगा, देखते जा। आप इस रद्दी लोटे का 50 रुपए के लिए तैयार हो? क्यों? Why? साहब, आप इस लोटे को रद्दी बोल रहे हो? मैं तो आपको पढ़ा लिखा और बुद्धिमान समझता था, किंतु खैर। आखिर बात क्या है, बोल के बताओ। साहब, यह एक ऐतिहासिक अकबरी लोटा है। पूरे विश्व भर के म्यूजियम वाले इसकी तलाश में परेशान हैं। ओ, तो ये बात है। जी हाँ जनाब, यह वह ऐतिहासिक प्रसिद्ध लोटा है जो पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। सम्राट अकबर को यह लोटा बहुत प्रिय था, इसी से तो इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा है। आश्चर्य है, इस आदमी के पास कैसे आया? म्यूजियम वालों को पता चलेगा तो किसी भी दाम में इस लोटे को लेकर चले जाएंगे। लेकिन आप इस लोटे का क्या करोगे? साहब, मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीजों का संग्रह करने का बहुत शौक है। मुझे भी पुरानी ऐतिहासिक चीजों का संग्रह करने का शौक है। गोलमाल है जब ये भाई, लोटा सब मेरे पर गिरा गोलमाल था, है। तब हम लोग नीचे पीतल की दुकान में मूर्ति ही तो खरीद रहा था। जो भी है, लोटा तो मैं ही खरीदूंगा। आप कैसे खरीदोगे लोटा? लोटा पर मेरा हक है। हक? हक कैसे है? जी बिल्कुल है हक। लोटा मेरे पर गिरा था, मैं गिरी हुई थी। ना ना, दाम लगाइए, जो अधिक दाम देगा लोटा तो वही लेकर जाएगा। आप इस लोटे का 50 रुपए दे रहे थे ना, मैं इसलिए 100 देने के लिए तैयार हूँ। मैं इस लोटे का 150 लगाऊंगा। मैं 200 दे दूंगा। मैं 250 देने के लिए तैयार हूँ। ये ले, तू 300 रख, पर लोटा तो मैं ही लूंगा। ये लो तुम्हारे 500 रुपए, लोटा मैं लूंगा। 500? ना बाबा ना, 300 से अधिक तो मैं नहीं दे पाऊंगा। लोटा आप ही रख लीजिए। अकबरी लोटा, ये लोटा लेके मैं शान से अपने देश जाऊंगा। I too wanted this Akbari lota. ये मुझे भी चाहिए था। Sad, only one piece. Yeah, you're lucky. You showed me the lota once.
अकबर क्यों रे झावलाल, करा दिया ना तेरा काम। हाँ हाँ, तुम तो बड़े ही चालाक निकले। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया कि तुम उन अंग्रेजों से बात ही क्यों कर रहे हो, पर अब मैं समझा, तुमने तो सचमुच बाजी मार ली। जो भी है, ये तो मैंने अपनी दोस्ती के खातिर किया। अब 250 तू रख, 250 पत्नी को दे दे, ऐश कर, पर पहले मुझे 5 जरूर खिला दे। हाँ हाँ, ये कौन सी बड़ी बात है। अरे भैया, हम तो सिर्फ पान में चूना लगाते रह गए, इन्होंने तो इस अंग्रेज को ही चूना लगा दिया। पड़े गए थे ना हमें लूटकर, आज देखो हमने इस अंग्रेज को कितना बड़ा चूना लगा दिया। 5 रुपए की नोटी को 500 में लेके गए हैं। अरे अरे देखो, बिलवासी भैया आ गए। हाँ हाँ, चलो चलो। अरे बिलवासी भैया, अरे चैनू, आज तो आपने कमाल ही कर दिया। हमने तो सोचा ही नहीं था कि आप ऐसा कुछ कर दोगे। जो भी है, ये सब तो मैंने तुम लोग की खुशी के लिए किया। अब तुम सब खुश तो हम भी खुश। अरे बिलवासी भैया, अपना पान तो खाइए। मेरा आप भी खाइए। अरे आपने एक साधारण से लोटे को अकबरी लोटा देकर बेचा है। ये कोई साधारण काम थोड़ा ही ना किया है। आखिर दोस्त भी तो मेरा ही है। बहुत बुद्धिमान समझते थे ना अपने आप को। हम भारतवासी भी कम नहीं है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि एक साधारण से लोटे को अकबरी लोटे का नाम देकर कैसे अंग्रेजों को मूर्ख बनाया गया। ये नाटिका अब यहीं समाप्त होती है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने हमारे इस हास्य नाटिका का पूरा आनंद उठाया होगा।